श्रीगीताचार्यं भजाम्यहम् श्रीगीताचार्यं भजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। महाभारत के मध्य में विराजित ये चूड़ामणि श्रीमद् भगवद गीता, इसके कर्म योग तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनो। इसका अर्थ जो दिया गया है गीता प्रेस द्वारा, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। तो इसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे, पर पहले 35वें श्लोक का भी स्पर्श कर लिया जाए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब इस श्लोक को और पहले वाले श्लोक को समझने के क्रम में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो गुरु कृपा का आह्वान करते हुए धर्म के अर्थ को थोड़ा हमारे संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। जो अंग्रेजी भाषा से अनुदित होकर रिलीजन का अर्थ हम धर्म लिख देते हैं, वो ठीक ठीक यहाँ पर लागू होता नहीं है। पंथ शब्द अधिक समीप है रिलीजन के, और सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा, हिंदू परंपरा कालांतर में जिसे हम कह रहे हैं, उसमें कहीं कहीं धर्म और ड्यूटी एक दूसरे के पर्याय जैसे लगते हैं, हमेशा नहीं, कहीं कहीं। उस दृष्टि को लेते हुए यदि हम महाभारत का ये दृष्टांत लें, जब भीष्म पितामह सामने आ गए, अर्जुन उनके ऊपर तीर चलाने में संकोच कर रहा है, कृष्ण भगवान को गुस्सा आ गया, वो रथ से उतर पड़े और अपनी उस प्रतिज्ञा को कि वो शस्त्र हाथ में नहीं लेंगे थोड़ा तोड़ते हुए उन्होंने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और उनको मारने के लिए दौड़े। अब अर्जुन को होश आया कि मैं ये क्या कर रहा हूं, तो वो उतरे, उनको रोकने का प्रयत्न किया, ऐसा हम सुनते हैं। उन्होंने उनका पांव पकड़ लिया, लेकिन उतनी तीव्र गति से कृष्ण भगवान आगे जा रहे थे कि वो 10 कदम घिसटते हुए गए। कौन? अर्जुन। और उनको क्या समझ में आ गया था कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। तो उन्होंने कहा कि, और उनको धर्म कौन बता रहे थे? तो श्री कृष्ण बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि करिष्ये वचनम तव। तो उनको मना के लाए और फिर अपने कर्म को करने लगे, यानी धर्म को करने लगे। यानी कि उस भूमिका के अनुसार जो क्षत्रिय धर्म थे और युद्ध क्षेत्र में है, तो उनका जो कर्तव्य है उसको यदि वो उसकी अनदेखी कर देते हैं तो वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अब उस बात को लेके हम यहाँ जाते हैं, तो यहाँ कहा कि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म में जो है वो भय को देने वाला है। तो भय अगर हम सामान्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें
आप की कोई भूमिका है, उसके अनुसार कोई कर्तव्य है, चाहे आप माँ हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पति पत्नी जो भी हैं, एक तो वो भी है, या जो भी कार्य क्षेत्र में आप हैं वहां के अनुसार आपकी जो भूमिका है, आपका जो कर्तव्य है, यदि आप उसका पालन ठीक ठीक नहीं करते हैं तो आप अपने धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं कर रहे हैं। इस तरह का संकेत हमें इसमें मिलता दिख रहा है। तो ये हम अभी बात कर रहे हैं, जो 35वां श्लोक है, इस दृष्टि से इसको पुनः यदि देखते हैं कि पर धर्मात स्वनुष्ठितात, मतलब दूसरे का जो धर्म है वो भय को देने वाला है, तो वो भय को देने वाली बात को लेते हुए हम अगर आप अपने स्वभाव के अनुसार क्या करना चाहते हैं, उसको आप ये कहेंगे कि यू आर टू सिंग योर सॉन्ग, आप अपना गीत गाएं, आपकी जो विशिष्टता है उसकी, आपके स्वभाव के अनुसार जो विशिष्टता है उसकी अभिव्यक्ति करना आपका धर्म है। वरना जो इतना सौंदर्य है, वो इतनी प्रतिभा आप लेकर आए हैं, उसको प्रकट किए बिना ही चले जाएंगे, तो वो आपके लिए भी कल्याणकारी नहीं है, जगत के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। इसलिए अपने धर्म के पालन का इतना महत्व बतलाया गया है। और कर्म पथ को भी स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज 4 तरह से बता रहे होते हैं कि निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। लेकिन जब परमात्मा में प्रवेश हो जाता है तो ये सब छूट जाते हैं। जैसे कि वो वाला श्लोक आता है, न ब्रह्मणो न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्र चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो जब वो स्थिति आ जाती है तो फिर सब कुछ पीछे छूट जाता है। पर अपने धर्म को छोड़कर हम सुख सुविधाओं के पीछे भागने लग जाते हैं यदि, और आप अगर एक पति व्रत धर्म का पालन नहीं करते हैं तो वो कई स्तर पर वो भयावह व्यावहारिक दृष्टि से भी होता है, पर यहाँ और सूक्ष्म बात है, यहाँ आत्मा के स्तर की बात है। और जो 34वें श्लोक में संदर्भ आया कि इंद्रिय सेन्द्रियार्थार्थे, तो इंद्रिय और इंद्रियों के भोग में क्या छुपे हुए हैं, राग और द्वेष, यानी टू मच अटैचमेंट है, टू मच एवराइस है, या टू मच लाइक्स और टू मच डिसलाइक्स जो है ना, स्ट्रॉन्ग, ये अगर आपको लेके खींच के चले जाते हैं हाथ पकड़ के, तो ये कहीं कुएं में गिरा सकते हैं। ये अंदर के छुपे हुए शत्रु हैं, और कहते हैं ये अंतःकरण में है, और इन के पार जाकर ध्यान में लीन हो सकते हैं, और इसमें पार जाने में विवेक और वैराग्य जो है वो मदद करते हैं। और इस संदर्भ को लेते हुए ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि जो मछली है वो कांटे में फंस जाती है तो क्या होता है, उसी प्रकार से जो राग और द्वेष है वो जीव को कांटे में फंसा लेते हैं, और उसमें तो स्वाद तो अच्छा आ रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, इसलिए ही फंस जाते हैं उसमें। लेकिन राग और द्वेष से बचने की बात कही गई है। इसके साथ साथ जो प्रमाद है, उस शब्द को भी थोड़ा सा देखा जाए तो अगर आप जो कार्य जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा नहीं करते हैं तो वो भी एक प्रकार का प्रमाद है। तो प्रमाद से मुक्त होते हुए, विवेक और वैराग्य का आधार लेते हुए हम भगवान श्री राम को याद कर लेते हैं, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो उनको जब सीता मैया को रावण हर के ले गया और वो अगस्त्य ऋषि जी के पास पूछ रहे थे कि क्या समाधान है, तो उन्होंने कहा बहुत ही मुश्किल है, एक तो समुद्र के पार है, और फिर वो उनको ज्ञान देने लगे कि ये देह तो नश्वर है इत्यादि इत्यादि। पर भगवान थे राम, वो अर्जुन की तरह उनको वो संशय नहीं था कि मुझे क्या करना। तो उन्होंने कहा मेरा क्षत्रिय धर्म है और मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, तो आप मुझे बताएं कैसे करें। फिर उन्होंने शिव जी का ध्यान करने की, आराधना करने की, शिव जी प्रसन्न हुए, फिर उनको पाशुपतास्त्र दिया। अब देखिए जो धर्म की बात थी तो राम भगवान शिव जी से पूछते हैं। पहले तो उनको ये विशेष कामना थी कि रावण को मारने के लिए जो अस्त्र की आवश्यकता है वो
शिव की कृपा से मिल गया, पर मिल गया तब वो विचलित नहीं है उनका मन। वो पूछते हैं पर वो तो आपका परम भक्त है, उसको मारना ठीक होगा क्या? ये भगवान राम का विवेक है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, क्योंकि सिर्फ अपना ही देखना नहीं है, समग्र दृष्टि से देखने वाली बात है। फिर भगवान शिव से उनको आश्वासन मिलता है कि नहीं, वो अपने पाप का गड़ा उसका भर गया है, रावण की बात कर रहे हैं, तो इत्यादि बातें हैं। बहरहाल, तो मुख्य बात क्या हुई आज की कि राग और द्वेष जो है उनके ऊपर उठ के कार्य करने का हम सजगता पूर्वक प्रयत्न करें, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए आपके लिए बहुत सारा धन्यवाद है मंगल कामनाओं के साथ में। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा।